वर्ल्ड एक्सप्रेस की मालवी बढ़ाओ पहल को खूब स्वागत हुई रह्यो है। मालवी सम्राट लेखक नंदकिशोर चौहान की रचना ना घनी पसंद की जा रही है। आज उनको एक लेख खाओ रे चिड़िया भर भर पेट को प्रसारण हम करी रहा है। यो आपके खूब अच्छो लगेगो। लेख इन्हीं प्रकार है। इना संसार में ऊपर वालो जद सबकी उम्र को बंटवारो करी रह्यो थो, उन्हीं बखत बापड़ा जानवर ना तो टेम पे हाजिर हुई गया, क्योंकि वी जानवर था। पण मनक तो अपना घमंड में यो सोची ने हाथ पे हाथ धरी ने बैठो रहो कि अपन तो सबसे ऊपर ने बुद्धिजीवी हाँ, अपन तो सबके यूं चलता करी दांगा। इका सारू सबसे आखिरी में हल तो गयो ने अपनी उम्र का बारे में परमात्मा से पूछियो। इपे भगवान बोलिया कि भैया तने तो घनी देर लगाई दी, मने सगड़ा के उनकी उम्र बांटी दी है। अभी थारा खाता में तो 25 साल की उम्र बची है। मनक ने यो सुनियो तो वो गिड़गिड़े ने बोलियो कि महाराज 25 साल की उम्र तो बहुते कम है। इक में हूँ कई भी नहीं करी पाऊंगा, हूँ कई धोऊंगा ने कई नहीं छोड़ूंगा। मनक की या हाथा जोड़ी बेल बड़ा ध्यान से सुनी रहो थो। बेल ने सोचियो कि भगवान ने मारे 75 साल की उम्र दी है, हूँ कद तक किसान ने गाड़ी वान का आर ने डंडो खातो फिरूंगा। यो सोची ने उझट से बोली पड़ियो कि भगवान यो मनक तुम्हारी इतनी खुशामद से विनती करी रहो है तो तम तो इके भारी उम्र में से 25 साल दई दो। भगवान ने मनक के 25 साल उम्र और दई दी। अभी मनक की उम्र 50 साल की होगी। जैसे हवन कुंड में घी की आहुति देने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होए, उन्हीं तरह मनक को लालच और बढ़ी गयो ने उके 50 साल भी कम लागने लाग गया। मनक बोलियो कि प्रभु जी 50 साल भर तो बचपन पढ़ने लिखने और गृहस्थी संभालने में निकली जावेगो। मारा दूसरा काम ना हूँ कदे ने कैसे करूँगा। तुम तो दया निधान हो, मारी थोड़ी उम्र और बढ़ाई दो तो बड़ी कृपा होएगी। सब जाने हैं कि कुत्तों कान ने नाक को बहुत तेज रहे। उके इन्हीं बात की जैसे भनक पड़ी। उन्हें सोचियो कि हूँ भी कद तक लोगना का घरे घर ने डेली पे चौकीदारी करी के रोटी का टुकड़ा गाली धुतकार ने डंडा खातो फिरूंगा। ऊ जईने बोलो कि भगवान यो मनक साची कह रह्यो है, इके मारी 35 साल की उम्र में से 25 साल और दई दो। इन्हीं तरह इना मनक की उम्र 75 साल हुई गई। मनक को स्वभाव है कि कदी साइकिल मिली जाए तो यो स्कूटर की सोचे ने स्कूटर आई जाए तो कार की बात करे, और कार ले आवे तो हवा में उड़ने की सोचे। मनक का तो ई हाल है कि कदी यमदूत ना लेने आए, जब तक भी भले यो नेठुज बूढ़ो हुई जावे, कमर इंद्रधनुष की तरह हुई जावे, हाथ पांव साथ छोड़ी दे, पण फिर भी इकी इच्छा न बूढ़ी नी होए ने जवान की जवाने ज रहे ने नीच अतृप्त इच्छा ना का साथ संसार छोड़ीने या मनक की आत्मा कौन कौन सी योनि की सैर करती फिरे। यो मनक चतरो इतरो कि भगवान खीजी नहीं पड़े। एका सारू उनका पाँव में लकड़ी की तरह पड़ी ने कहने लाग्यो कि दाता 75 साल की जिंदगी का कामना तो अपनी जगह है जो है सही, पर मारा वानप्रस्थ आश्रम को कई खानो पीनो रहनो सोनो परिवार को ऋण उतारनो ने या किराया की सराय खाली करी के जानो कहीं कोज नाम मनक जिंदगी है। मारे दान पुण्य ने भजन करीने तमारो भी तो कर्जो उतारनो पड़ेगो कि नहीं, कि तमारो कर्जो राखी ने या आत्मा नरक में चली जाए। इन्हीं आत्मा का कल्याण सारूज थोड़ी और दया करो नाथ। भगवान भी सोचने मंडिया कि वो मनक तो बड़ो घाघ निकलियो। मनक को यो अलाप चतुर उल्लू सुनी रहो थो। उल्लू होने का बाद भी उल्लू नहीं थो। उन्हें विचार करियो कि हूँ कद तक इना इंदार या उजाल्या का चक्कर में यहाँ वहाँ भटक तो फिरूंगा। उल्लू बोले कि भगवान यो मनक तो अच्छा कामना सारू समय मांगी रहो है, तम तो इन्हीं बेती गंगा में मारे भी हाथ धोए लेने दो, इके मारी उम्र में से 25 साल और दई दो। इन्हीं तरह मनक ने उठा पटक करीने अपनी उम्र 100 साल करवाई ली ने फूली के कुप्पो हुई गयो। शुरू का 25 साल तो खेल कूद पढ़ाई लिखाई ने मौज मस्ती परिवार का लोग ना का लाड़ प्यार में कदे निकली गया मालूम नहीं पड़िया। देखो जावे तो आज बेफिक्री न मस्ती को टेमेज असल में मनक जीवन है। इका बाद मनक अपनी घर गृहस्थी में उलझी गयो।
बैरा माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार ना समाज सासरा की हाजिरी साधते चक्कर घिन्नी होने लगी क्यों। बात इतरा पेज खत्म नहीं हुई। आगे जाइने उका छोरा छोरी ना बड़ा हुआ तो उनको पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सगाई हारी बीमारी ब्याह बैरा छोरा छोरी का शौक ना ने आवश्यकता न के पूरी करते करते वो ना कोलू का बेल की तरह कदे 50 साल को ही गया ओकेज पतो नहीं चलियो। जैसे 50 साल पूरा करिया गृहस्थी को बोझ और जी तोड़ मेहनत करने से उसको शरीर कमजोर हुई जाए। उससे पहला जसो मेहनत को काम तो बने नहीं इका सारू घर का छोटा मोटा काम करने में लाग्यो रे। जैसे छोटा बच्चा ना काम तो बहुत करे पर उनको काम कोई के भी नहीं दिखे। उनिस तरह यो मनक भी दिन भर बाजार छोरा छोरी के स्कूल लई जाणू ने लई आणू अयाणी से वयाणी छोटा मोटा काम ना सारू भागतो ज फिरे। इका बाद भी कदी कोई काम में देर सवेर हुई जावे तो सबकी घुड़की खातो फिरे। इना काम में नंबर 1 आने और घर वाला ना की निगाह में सम्मान पाने की आस में भाग दौड़ करते करते ओके मालूम ही नहीं पड़े कि वो कदे 75 साल को हुई गयो। 75 साल का बाद मनक की इंद्री ना भी हाथ ऊंचा करीने मनक के टाटा बाय बाय कहने मंडी जाए। आँख ना में मोटा मोटा कांच को चश्मो कान में ऊंचो सुनने की मशीन पोपला मुंडा में बत्ती सी धनुष की तरह कमर। ऐसी हालत में टूटला खाटला पे फाटी गोदड़ी बिछाई के उकड़ू हुई ने बैठे ने सब आने जाने वाला के देखी ने उनसे बात करने की कोशिश करे पण अपनी खून पसीना की कमाई के पानी का भाव उजड़ती देखी ने बहू बेटा ना ने घर वाला ना के कदी ऊ कोई अच्छी न अनुभव की बात बतावे तो इनाम में सगलानी को एक छोरा बहू यो दे काका जी हम भी तो रोटी खावा हाँ की नहीं कहीं तुम बताओगा जदेज हमारी समझ पड़ेगी कि तुम्हारी बीच बीच में अपनी टांग अड़ाने की आदत पड़ी गई है। हम दिन भर काम करा ने थाक्या भाग्या घरे इन्हें चैन की सांस लई भी नहीं पावा कि तुम्हारी टर्र टर्र चालू ही जाए। उके नहीं जाने कजा कहीं समझे। संसार को 8वां आश्चर्य तो देखो कि कोई कोई बेटा ना जैसे घर से अलग होए तो दूसरा लोग ना से बोले कि हमने माता पिता के उनका हिस्सा की जमीन दे दी है जदे के पूरी जमीन माता पिता की थी। देखो जावे तो इन्हीं 100 साल की मनक जिंदगी में शुरू का 25 साले जसारे जिसमें मनक के खूब निश्चल लाड़ प्यार खेलनो कूदनो पढ़नो लिखनो मौज मस्ती खाने पीने की बेफिक्री रहे ने छोटी उम्र में मनक की निस्वार्थी रहे। इन्हीं उम्र में उको मन बुद्धि ने विचार पानी की तरह निर्मल ने छल कपट से लाखों कोस दूर रहे। बाकी तो सब ऊपर वाला ने संसार की माया मोह का बंधन की उलझन है। राम जी की चिड़िया ने राम जी को खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। जय राम जी की।